बानी पीटीआई को 14 साल कैद की सजा, बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को 10 लाख और बुशरा बीबी को 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। बानी पीटीआई को जुर्माना न देने पर मजीद 6 माह और बुशरा बीबी को मजीद 3 माह कैद होगी। अदालत का अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रेफरेंस का फैसला अडयाला जेल में सुनाया। बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बानी पीटीआई पर जुर्म साबित होता है। 190 मिलियन पाउंड केस का तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक बुशरा बीबी पर जुर्म में मुआवनत का इल्जाम साबित होता है। तहरीरी फैसले का मतन फैसला सुनाते वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फरीकैन के दलाल मुकम्मल होने पर 18 दिसंबर को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला महफूज किया था। 3 मरतबा फैसला मौखर हुआ और फैसला सुनाने की तारीख तब्दील की गई। केस की 150 समातें हुई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। बानी और बुशरा बीबी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अपील करेंगे। बानी और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ पीटीआई का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की पार्लियामान के अहाते में नारेबाजी, बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाकर बानी की रिहाई का मुतालिबा। बुशरा बीबी केपी हाउस पेशावर खाली कर दिया। बानी की अहलिया का सामान अडयाला जेल में पहुंचा दिया गया। सामान में कंबल, खाने पीने की अशिया, कपड़े और अद्वियात शामिल। जब खान साहब को फैसला सुनाया गया तो खान साहब हंस पड़े जज के फैसले पे। बीबी मुस्कुराई फैसला सुन के। खान साहब का पैगाम है लोगों के लिए, मायूसी गुनाह है, मायूस न होना, हमें एतमाद इंशाअल्लाह ताला खान साहब सुरखरू होंगे। जज के फैसले से हमें कोई हैरानगी नहीं हुई। बानी और बुशरा बीबी जज के फैसले पर मुस्कुराए। बानी पीटीआई का आवाम के लिए पैगाम है कि मायूस न होना। बानी पीटीआई कभी समझौता नहीं करेंगे, अपनी बेगुनाही ही साबित करेंगे। मुज़ाकरात जारी रहेंगे। हुकूमत के पास 7 रोज का वक्त है। कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो फिर मुज़ाकरात नहीं होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, ये फेक केस है। बुशरा बीबी की सजा जल्द मुअत्तल हो जाएगी। फैसले पर हमें ताजुब नहीं हुआ, सिर्फ अफसोस हुआ। महीने से पता था इन्होंने सजा देनी है। ये सजा इसलिए दी गई है कि आप ये यूनिवर्सिटी बनाई क्यों। इसको हम हाई कोर्ट में लेकर जाएंगे। जो फैसला आया हमें पहले से ही इसका इल्म था। हमें 1 माह से पता था इन्होंने सजा देनी है। आज हमें इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी पीटीआई को यूनिवर्सिटी बनाने की सजा दी गई। हम इस सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बानी ने हमें हौसला दिया कि ये सजा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर से मीडिया से गुफ्तगू। £190 मिलियन के केस का फैसला है और उस फैसले के बाद आज 1000 पॉइंट स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर चली गई। ये चीज़ क्या शो करती है? ये चीज़ शो करती है कि जब फितना नीचे जाता है कौम ऊपर जाती है। मैं ये आपके सामने ऑन ओथ एतराफ़ करूँ कि मैंने आज तक, अगर उनको वहाँ खाना अच्छा मिल रहा है, अगर उनको वहाँ दीगर सहूलियात अदयाला में, तो मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। पहला तारीख का वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। दूसरों को चोर चोर कहने वाला पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। 190 मिलियन पाउंड का फैसला आया है। ये खुद रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गए। ये इसी जेल में कैद हैं जहां नवाज शरीफ और मुझे रखा गया था। अडयाला जेल में इन्हें जो सहूलियत मिल रही हैं, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मरियम नवाज का उकाड़ा में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, फितना जब नीचे जाता है तो कौम ऊपर जाती है। मुल्क को इंतशार नहीं, इत्तेहाद की ज़रूरत है। जिस तरीके से गैर मुनसिफाना तौर पे इस केस का ट्रायल चलाया गया है और जिस एम्बैरेसमेंट से बचने के लिए इसको बार बार मौखिर किया जा रहा था, इस सारी चीज़ों को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये तो 1-2 पेशियों की मार है, पहली पेशी पे उठ जाएगा। रिक्वेस्ट हमने नहीं की और ना हम रिक्वेस्ट करते हैं
हमने इंसाफ मांगने के लिए उनका एक शौक पूरा किया है, जो बार बार कह रहे थे लिख के दे दें। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला पहली पेशी पर ही उड़ जाएगा। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए हुकूमत की तहरीरी फरमाइश पूरी की है, दरखास्त नहीं की। अभी चार्टर ऑफ डिमांड दिया है। कमीशन का ऐलान ना हुआ तो 2 आवर्स पर बात आगे नहीं बढ़ेगी। सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई शेख वकास अकरम की प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा 8 फरवरी के हवाले से कोई बड़ा प्लान नहीं है, अभी हिकमत अमली नहीं बता सकता, अभी सिर्फ यौम स्याह का ऐलान किया है, कुछ ना कुछ तो होगा। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा अगर बानी कोई फायदा ना लेते तो 190 मिलियन पाउंड सीधे कौमी खजाने में जाते। बानी पीटीआई को अपने गुनाहों का मालूम है, बानी अब डट कर एनआरओ मांग रहे हैं। पीटीआई डट के एनआरओ मांग रहा है। ये इनके जो चेयरमैन है गौहर साहब, उन्होंने एक ऐसी सिक्योरिटी की मीटिंग में जो पार्टीज बुलाई हुई थी उसको भी उन्होंने सियासी रंग दिया है कि हमारी बातचीत बहुत आगे बढ़ गई है। तो ये सारा कुछ क्यों करते हैं? अगर उन्होंने डील नहीं लेनी, उनको पता है डील ही लेनी पड़ेगी। बहुत से लोग इस धोखे में मुब्तला हैं कि ये कोई निजात दहिंदा है, ये नौसरबाज फ्रडिया है, फ्रडिया कि मैंने उनको मुज़ाकरात से मना किया हो या किसी पार्टी मीटिंग में मुज़ाकरात की जो है मुखालफत की हो। मैं सिर्फ ये कहता हूँ ये चोरों डकैतों से मुज़ाकरात जो है ना, उनसे अगर कुछ निकल सकता है पहला बरामदगी तो पाओ उनको। आज का फैसला मुकाफात अमल है। फैसला उनके लिए शर्म और हया का मुकाम है। चोर चोर के नारे लगाने वाले खुद डाके में मुलव्वस निकले। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। अलकादर यूनिवर्सिटी जाली है, हायर एजुकेशन से मंजूर शुदा नहीं। एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए कैदी रिहा नहीं होंगे। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीटीआई के लोग बैरून मुल्क से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पीटीआई से निकाले गए लोग अब भी कवाली कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा मजहबी टच की भरपूर मजम्मत करता हूँ, ये तौहीन रसालत के ज़ुमरे में आता है। इस मुल्क में सीरत पढ़ाने के लिए हलाल की कमाई से बहुत से इदारे कायम हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा इंसाफ का बोलबाला हुआ, बानी पीटीआई अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सके। ये ओपन शट केस था। कौम को 80 अरब रुपए का टीका ज़ाती फ़ायदे के लिए लगाया गया। ये मामला जायदाद की कुर्की की तरफ जाता है। पीटीआई को मुज़ाकरात जारी रखने चाहिए। वज़ीर कानून आज़म वज़ीर तारड़ ने कहा हर चीज़ को सियासत से जोड़ना गैर मुनासिब है। ये क्रिमिनल केस था। मुल्कों के निज़ाम आइन, ज़ाबिते और कानून के तहत चलते हैं। फैसले की शदीद मजम्मत करते हैं। अलकादर ट्रस्ट से हुकूमत को एक ढेले का नुकसान नहीं हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा लीडर बानी पीटीआई और हम साबित कदम हैं। मुल्क को लूटने वाले मुआजिज बने बैठे हैं। फैसले को दूसरी कोर्ट्स में लेकर जाएंगे। तोशाखाना और इद्दत केसेस को भी अदालतों ने बाहर फेंका। सेनेटर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का अलकादर ट्रस्ट केस में क्या अमल दखल। बानी पीटीआई को इसलिए टारगेट किया गया क्योंकि उन्होंने दीगर यूनिवर्सिटीज और इदारे बनाए। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी अपोजिशन की तहफ़्फ़ुज़ आइन तहरीक का हिस्सा बन गए। साबिक़ वज़ीर आज़म के घर पर अपोजिशन की अवाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत से मुलाकात। शाहिद खकान अब्बासी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा आइन की बालादस्ती के लिए सबको मिलकर बात करना होगी। अगर मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलेगा तो सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा। रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा शाहिद खकान ने से मुलाकात बहुत अच्छी रही। ये पाकिस्तान हमारा है और हमने मिलकर आगे बढ़ना है। महमूद अचकज़ई ने कहा जो पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं उनको हम इकट्ठा करेंगे। आज बानी पीटीआई को अपनी गलतियों की सजाएं मिल रही हैं। बानी पीटीआई कॉर्पोरेट क्रिमिनल था, उसने घड़ियां चोरी की, लोगों से झूठ बोला। आज का दिन इंतहाई अहम है। एक और सच अवाम के सामने आ गया। एक शख्स ईमानदारी का लिबादा ओढ़कर बरसों से अवाम को बेवकूफ़ बना रहा था। अवाम को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वो एक दयानतदार शख्स है, बाकी सब चोर हैं। बानी पीटीआई की हकीकत अया हो गई। बानी मुखालिफिन को चोर डाकू कहकर बयानियां बना रहे थे। उन्होंने मुखालिफिन को नैब के जरिए गिरफ्तार कराया। नून लीग की लीडरशिप को जेल में डाला गया। अवाम की आंखों में धूल झोंकी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ? पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तो ही नहीं समझती? 21वीं तरमीम को 8 से ज्यादा जजेस ने दुरुस्त करार दिया। अक्सरियती जजेस ने FB अली केस को तस्लीम किया। जस्टिस जमाल मुदखिल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस में रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा 21वीं तरमीम में कहा गया कि सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। फैसले में अटॉर्नी जनरल के फैसले से लिखा गया केस को 9 मई के तनाजुर में देखा जाए। जस्टिस याहिया आफरीदी के नोट से तो लगता है अटॉर्नी जनरल को सुना ही नहीं गया। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए, एहतजाज और हमले में फ़र्क है। सियासी सरगर्मी की एक हद होती है। रियासत इमलाक पर हमला, रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना सियासी सरगर्मी नहीं। किसी जज ने नहीं कहा कि FB अली फैसले का जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए। जस्टिस जमाल मुदखिल ने कहा 9 मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में 9 मई जुर्म पर क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशियल कमीशन के 2 अलग अलग इजलास। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए आजम खान और इनाम अमीन मिन्हास की बतौर एडिशनल जज मंजूरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए मोहम्मद आसिफ, नजमुद्दीन मैंगल और मोहम्मद अयूब एडिशनल जज नामजद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए जजेस की मंजूरी कसरत राय से दी गई। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस की मंजूरी मुत्तफ़िक़ा तौर पर दी गई। जो उम्मीदवार मतलूबा अक्सरियत का वोट नहीं ले सके, मुस्तकबिल में आसामियों पर उन्हें दोबारा ज़ेर गौर लाया जाएगा। एलामिया जारी। रवा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 3% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की 4% रहने की पेशगोई। IMF ने नई वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5% रह सकती है। आइंदा माली साल भारत की मुआशी तरक्की 6.5% रहने का इम्कान। रवा माली साल अमरीका की मुआशी तरक्की 2.7% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल अमरीका की मुआशी तरक्की 2.1% रहने की पेशगोई की गई। रवा माली साल चीन की मुआशी तरक्की 4.6% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल चीन की मुआशी तरक्की 4.5% रहने की पेशगोई की गई। रवा माली साल बरतानिया की मुआशी तरक्की 1.6% रहने का इम्कान। आइंदा माली साल बरतानिया की मुआशी तरक्की 1.5% रहने की पेशगोई। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर के इलाके तीरा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन खारजी रिंग लीडर आबिदुल्ला तोराब समेत 5 ख्वारिज जहनुम वासिल। 1 ख्वारिज गिरफ्तार। ख्वारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों के कत्ल में भी मुलव्वस थे। इलाके में दिगर ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR। अर्जेंटीना के जंगलात में भी आतिशज़दी, सैकड़ों घर खाली कर लिए। 50 घर और एक स्कूल आग की लपेट में आया। 200 खानदानों को निकाल लिया गया। सूबाई गवर्नर की तस्दीक 3 जहाज, सैकड़ों फायर फाइटर्स और रजाकार आग पर काबू पाने में मसरूफ। गर्मी की लहर से लगने वाली आग अर्जेंटीना के पेंटागोनी इलाके में लगी। मौसमी हालात के बायस आग में तेजी से इजाफा हुआ। मकामी मौसमियाती सर्विस ने मुल्क के 23 में से 17 सूबों को बुलंद दर्जाए हरारत से मुतासरा करार दिया।